दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कॉमर्स सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 अध्याय 13 गुरु भक्त कालीबाई इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो हमारे इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पाठ के सारांश को मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। हमारे अभ्यास कार्य का पहला टॉपिक है शब्द अर्थ। तो एक तरफ है कठिन शब्द, दूसरी तरफ उनके सरल अर्थ है। सरकारी यानी राजकीय, संरक्षण यानी देख रेख करने वाला, बाला यानी लड़की या बालिका, उम्र यानी आयु, अत्याचार यानी ज्यादती, संकेत यानी इशारा, निर्मम यानी निर्दय या क्रूर। तो ये हमारे शब्दार्थ है। अब हमारे अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और शब्दार्थ है, ये यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहला है ढोल यानी नगाड़े, मातमी स्वर यानी शोक या दुख भरी आवाज़, और असमय यानी समय से पहले। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं। इन्हें पढ़ने के बाद यदि आप प्रश्न अभ्यास या पाठ को पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हमें शब्दार्थों को पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों, ये जो नीचे उच्चारण के लिए शब्द है ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आप इन्हें चाहो तो पढ़ सकते हो और चाहो तो कॉपी में उतार सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके परीक्षा में आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारे प्रश्न अभ्यासों को शुरू करते हैं। सोचे और बताए। आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया। तो दोस्तों, मैं जो जो बोलती हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर लिख नहीं रही हूँ, केवल आपको बोल बोल के बता रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में कर लेना। तो पहला प्रश्न है आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है। तो इसका आंसर है दक्षिणी राजस्थान को। दूसरा प्रश्न है सेगाबाई बालकों को क्या सुनाते थे। तो सेगाबाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार और सामंती शोषण की कहानियाँ सुनाते थे। फिर तीसरा प्रश्न है प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे। तो प्रजामंडल की बैठक में प्रजामंडल के जो सदस्य है वो और नाना भाई खाट ये सभी उपस्थित थे, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है लिखे। यहाँ पर मैं कोष्टक बनना है, लिखे सही उत्तर का क्रमशः कोष्टक में लिखे। तो यहाँ पर हमारा पहला क ऑप्शन है अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था। तो अंग्रेजों की जो कहानियाँ सुनाते थे वो कौन सुना रहे थे ये हमें नहीं पूछा गया है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर कौन उन कहानियों को ध्यान से सुनता था। तो इसका आंसर है श कालीबाई, ठीक है। तो कोष्टक में आपको स भर देना है। फिर ख है सेगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया। जोर जोर से चिल्लाई, भीड़ में खड़ी हो गई, या रोकने के लिए कहा, या फिर हंसिया से रस्सी काट दी। तो इसका आंसर है द हंसिया से रस्सी को काट दिया। तो यहाँ पर आपको द भर देना है। अब हमारे प्रश्न अभ्यास शुरू होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी। तो ये इसका आंसर है प्रजामंडल। मतलब कि आपको पूरा आंसर लिखना है। आज़ादी का विचार प्रजामंडल संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी। फिर एक कालीबाई का खून क्यों खोलने लगता था। तो सेगाबाई द्वारा जो मतलब सेगाबाई जो अंग्रेजों के अत्याचार और सामंती शोषण की जो कहानियाँ सुनाते थे उन्हें सुनकर कालीबाई का खून खोलने लग जाता था। फिर नाना भाई ने क्या प्रण किया। तो इसका आंसर है कि नाना भाई ने प्रण किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं रास्तापाल की इस पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा। पांचवा प्रश्न है गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया। क्योंकि दोस्तों नाना भाई खाट उन्होंने घर घर जाकर सभी लोगों को समझा दिया था कि आपको इस बैठक में नहीं जाना है, इसीलिए गांव के कोई भी लोग जागीरदार की बैठक में नहीं गया। छठा प्रश्न है खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा। तो खेत से आते समय कालीबाई ने देखा कि अंग्रेजों के जो सिपाही है वो सेगाबाई जो उसके गुरु थे उन्हें ट्रक की रस्सी से बांधकर ट्रक से घसीटा जा रहा है। तो ये उन्होंने देखा खेत से आते समय। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया। तो कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया, यानी कि उस पर गोलियां चलाने लग गए। अब फिर आठवां प्रश्न है
रास्तापाल में हजारों भील एकत्रित क्यों हो गए? तो दोस्तों कालीबाई के मारे जाने से जो वहाँ पर मातमी स्वर गूंज रहा था, मतलब कि मारू ढोल और मातमी स्वर गूंज रहा था, तो इसे सुनकर सभी भील एकत्रित हो गए, मतलब कि हजारों भील एकत्रित हो गए। नंबर प्रश्न है, नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए? दोस्तों वो जो स्वर सुना, इसका जो 8वें प्रश्न का जो आंसर था कि मारू ढोल और मातमी स्वर ये सभी गूंज रहा था, तो वहाँ ये सुनकर जब वहाँ पर हजारों भील एकत्रित हो गए, तो नाना भाई के जो हत्यारे हैं, जो वहाँ पर अंग्रेजी सिपाही थे, जो पुलिस थे, वो सभी इस विकट स्थिति को देखकर वहाँ से भाग गए। फिर हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात। तो भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न है, न्याय में अधीश जोड़कर न्यायाधीश बनता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों में अधीश जोड़कर नए शब्द बनाएं। तो यहाँ पर देखो, न्याय प्लस अधीश बनकर न्यायाधीश बना है। तो यहाँ पर आपको यही करना है, सभी के पीछे आ की मात्रा लगा के अधीश जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला जिला, तो आपको बस यही करना है। आ की मात्रा वैसे भी है, तो यहाँ पर आपको पीछे केवल धीश जोड़ देना है, जिलाधीश। फिर है मठ, तो यहाँ पर आपको आ की मात्रा जोड़नी है, मठाधीश। फिर है द्वारका, तो यहाँ पर आपको आ की मात्रा है, तो यहाँ पर केवल धीश जोड़ना है, द्वारकाधीश। फिर है गण, तो यहाँ पर गणाधीश। इस तरीके से आपको ये हल करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण अण के स्थान पर क जोड़कर पुनः लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको जो पीछे जो अण लिखा हुआ है, इसे हटाकर बस क जोड़ देना है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये संरक्षण है, तो इसे अणा काट कर संरक्षक बना है। तो इसी तरीके से आपको सभी करना है, यहाँ पर अणा को काट कर आपको बस क जोड़ देना। तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि पोषण है, इसकी जगह आपको वो पीछे अणा काट के क जोड़ देंगे तो पोषक बन जाएगा। शिक्षण है, तो इसी तरह शिक्षक बन जाएगा। और ये जो निरीक्षण है, इसे आपको अणा काट कर निरीक्षक बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन्हें हल करना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियाँ सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगा। इस वाक्य में लाल रंग से छपा अंश एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्रोध आने लगा होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो लाल रंग से लिखा गया है खून खौलने लगा, तो ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है क्रोध आना। तो यहाँ पर हमें अब नीचे प्रश्न दिया गया है, तो हमें इन्हें हल करना है। पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, उन्हें छांट कर लिखो। तो ये तो दो शायद आए हैं। इसमें सबसे पहला आया है कि नमक मिर्च लगाकर कहना, और दूसरा है आग बबूला होना। ये 2 मुहावरे इस पाठ में आए हैं। दूसरा है शिक्षक से पूछकर इन मुहावरों के अर्थ जाने। तो ये आपको अपने अध्यापक से पूछना है, तो ये आपको स्वयं करना है या फिर अपने जो भी अध्यापक हैं उन्हें पूछकर ये हल करना है। ठीक है, फिर हमारा है जो नीचे वाला प्रश्न है, वो है पाठ में गुरु भक्त तथा परम भक्त शब्द आए हैं, भक्त जोड़कर ऐसे ही नए शब्द बनाएं। तो यहाँ पर हमें भक्त जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि है ईश्वर भक्त और कृष्ण भक्त, शिव भक्त। इस तरीके से हम देवता का नाम जोड़कर पीछे भक्त लगा कर इस तरीके से शब्द बना सकते हैं। ठीक है, 3 मैंने बता दिया है, ईश्वर भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त। इस तरीके से आपको और चाहो तो आप बना सकते हो। वैसे ये 3 ही, भले आप चाहो तो ये 3 ही लिख सकते हो। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदल कर वाक्य लिखे। तो यहाँ पर है क ऑप्शन है दौड़ना। तो यहाँ पर मोहन दौड़ता है, रोशन दौड़ा और करीम दौड़ेगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग रूप बदल कर यहाँ पर क्रिया बदली है। तो यहाँ पर बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये लिखना शब्द है, इसमें आपको ये जो नाम दिए गए हैं यही लिखना है। बस आपको इतना सा करना है कि मोहन यहाँ पर दौड़ता है, तो आपको लिखता है, तो यहाँ पर मोहन लिखता है। रोशन दौड़ा, तो इसी तरीके से आपको इसमें न लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है रोशन ने लिखा,
इस तरीके से। फिर एक करीम दौड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से करना है, करीम लिखेगा। इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक है, पीछे यहाँ पर बहुत सारे शब्द इस तरीके से लिखा गया है, तो ये भी आपको इसी तरीके से करना है। बस दोस्तों इसमें से बीच वाला जो है कि जो कि यहाँ पर देखो बीच वाला है रोशन दौड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर जो ये शब्द है खाना, तो खाना पर आएगा कि रोशन ने खाया, रोशन ने पिया, रोशन ने खेला, रोशन हंसा और रोशन ने गाया। तो इस तरीके से इनकी क्रिया बदल जाएगी, कुछ ज़्यादा ही बदल रही है इसमें, इसलिए मैंने बीच बीच वाले बता दिए हैं, बाकी सब आपको इसी तरीके से करना है। फिर है यह भी करे, आप आपके आसपास में अत्याचार का विरोध करने वाली कौन सी घटना घटी है चर्चा करें। तो ये आपको स्वयं करना है, आपके आसपास या फिर आपके घर के आसपास, आपके गांव के आसपास कहीं पर भी यदि कोई अत्याचार का विरोध करने वाली कोई घटना घटी है तो आपको वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, अब है तुम क्या करोगे यदि कोई जानवर को पीट रहा है, तो हम उसे रोकेंगे, क्योंकि किसी भी बेजुबान जानवर को पीटना अपराध है। फिर है दूसरा, दो बालक आपस में झगड़ रहे हो तो हम उसे समझाएंगे और उन दोनों को एक दूसरे का मित्र बनने को कहेंगे। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो आज की इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है वो यहीं समाप्त होते हैं। यहाँ पर इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है वो बताया गया है। जिस तरह रंग सादगी को निखारता है, उसी तरह सादगी भी रंगों को निखार देती है। तो दोस्तों इसका अर्थ वैसे थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, लेकिन बाकी आपको अपने अध्यापक से ही पूछकर इसका अर्थ निकालना है। तो सादगी की जगह हम यहाँ पर अपना सारा जीवन या फिर रहन सहन लिख सकते हैं। तो जिस तरह रंग हमारे रहन सहन को निखारता है, उसी तरह हमारा रहन सहन भी रंगों को निखार देती है। इसी तरीके से आपको इसका अर्थ लिखना है। आप चाहो तो अपने अध्यापक को पूछकर इसका और अच्छी तरीके से अर्थ समझ सकते हो। तो दोस्तों हमारे आज के इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ के प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।